और श्रावक, दिन और रात, सुख और दुख, माता और पिता, भाई और बहन, अमीर और गरीब, पुण्य और पाप, नरक और स्वर्ग, ये सब जोड़े में है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, भाई है तो बहन है, पति है तो पत्नी है, माँ है तो पिता है, अमीर है तो गरीब है, सुख है तो दुख है, पुण्य है तो स्वर्ग है तो नरक है, और संसार है तो मोक्ष है। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। हर चीज का जोड़ा है, हर चीज का संसार में जोड़ा है। अब जब सबका जोड़ा है तो इस संसार का जोड़ा क्या है? मोक्ष। स्वर्ग का जोड़ा नरक है, सुख का जोड़ा दुख है, भाई का जोड़ा बहन है, दिन का जोड़ा रात है, तो संसार का जोड़ा क्या है? मोक्ष है। इसलिए कहा गया, गर मोक्ष ना होता तो संसार ना होता। क्या कहा? गर मोक्ष ना होता तो संसार ना होता, गर क्रोध ना होता तो प्यार ना होता। इस दुनिया में हम कभी अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाते, गर भगवान महावीर स्वामी का अवतार ना होता। आज हम आत्मा के स्वरूप को समझ पा रहे हैं, किसकी वजह से? भगवान महावीर। आज हम मोक्ष का स्वरूप समझ पा रहे हैं, किसकी वजह से? भगवान महावीर स्वामी की वजह से। इसलिए जिन्होंने हमें मार्ग दिया है, हमें समझाया है, उनके लिए हम एक बार नमस्कार करने जरूर जाएं। हाँ, आपने किसी को कुछ किया तो वो आपको धन्यवाद देने आता है। आपके ऊपर जिसने कुछ उपकार किया तो आप उसको धन्यवाद देने जाते हैं, उससे मिलने जाते हैं, उसकी प्रशंसा करते, तारीफ करते। भैया आपने तो क्या बताऊं, मेरी जिंदगी को संभाल दिया, तुमने मेरे प्राणों को बचा दिया, अच्छा हुआ तुम अस्पताल ले गए, अच्छा हुआ तुमने ऑक्सीजन दे दी, अच्छा हुआ ब्लड दे दिया, अच्छा हुआ किडनी दे दी। और जिसने एक किडनी दी है उसको तुम इतना उपकारी मानते हो, और जिसने जिंदगी दी हो वो कितना उपकारी होगा। विचार करना। तो वो है हमारे भगवान, जिन्होंने हमें जिंदगी जीने की राह दिखाई है, जिन्होंने हमें मोक्ष की राह दिखाई है, जिन्होंने अपने स्वरूप को बताया है, जिन्होंने हमें कर्मों से छुटकारे का मार्ग बताया है, जिन्होंने अपने पाप से बचने का बताया है, जिन्होंने हमें सुख का मार्ग बता दिया है, जिन्होंने हमें अपने परिवार से जोड़ दिया है, जिन्होंने हमारे लिए एक दूसरे से प्रेम संबंध व्यवहार बनाना सिखा दिया है, जिन्होंने हमें मांस मदिरा आदि से बचा दिया है, जिन्होंने अपने गुरु का पहचान करा दिया है, जिन्होंने शास्त्र पढ़ना सिखा दिया है, वो कितने उपकारी हैं बताओ। तो उन उपकारी गुरु को मानना चाहिए कि नहीं? उनके पास जाकर के एक छोटे से पुंज लेके चढ़ाना चाहिए कि नहीं? ये रिश्वत नहीं है। ये भगवान के सामने अर्घ्य चढ़ाना रिश्वत नहीं है, ये भेंट है। भेंट में और रिश्वत में बहुत बड़ा अंतर होता है। भेंट में और दहेज में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। जहां शर्त होती, जहां मांग होती है, वहां पर रिश्वत हो सकती है, दहेज हो सकता है, लेकिन जहां कोई मांग नहीं वहां पर भेंट होती है। अब
अपना भेंट दे दो। भेंट में बदला नहीं होता, भेंट में ऐंठ नहीं होती, ये ध्यान रखना। जहां पर बदला है, जहां पर चाहे तो आए, तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, ऐसा भगवान के साथ नहीं चलता है। ये ऐंठने का काम नहीं है, भेंटने का काम है। हे भगवान, मेटो राग कुटी भेंटो क्या, बीत राग भेंटो अबे, मेटो राग कुटी हो। हे भगवान, मुझे बीत राग का भेंट में दे दो। हम भी भेंट चढ़ाने लाए हैं, हम दर्शन करने आए, मुझे राग नहीं चाहिए। क्या चाहिए है? और मांगता क्या है आज का प्राणी? मांगो, लेकिन क्या मांगो? दुख कहो, कम्मक कहो, बोई लाहो, सुगई गमनम, समाई मनन, जिन गुण संपत्ति। जिन गुण संपत्ति का अर्थ बीत रखता, और कुछ नहीं। ऐसी चीज वह भक्त वहां जाकर के भगवान के सामने मांगता है, अपने आप को बड़ा धन्य मानता है, और वह प्रतिदिन पूजा करने जाता है। कल का विषय में आगे बढ़ाऊंगा। कल मैंने आपके बीच में कहा था क्या, सम्यक दृष्टि जीव कौन है, कैसा होता है, क्या करता है सम्यक दृष्टि जीव। इसकी पहचान के लिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, अध्यात्म के मसीहा, आत्मा की ज्ञाता, परमात्मा से साक्षात्कार करता, सीधे विदेश क्षेत्र में जाकर के सीधे वहां पर तीर्थंकर कौन, सिमंदर स्वामी के जिन्होंने दर्शन किए हो, ऐसे कुंद कुंद स्वामी ने क्या लिखा है सुनो। जिन पूजा मुनिदानम करे जो देई सत्तिरूवेण, सम्मादिट्ठी धम्मी सो होई मोक्ष मग्गरदो। इसका अर्थ क्या होगा? ये तो प्राकृत भाषा, क्योंकि मैंने कल कहा था शाम के शंका समाधान में कि देखिए हमारी भाषा अलग है। जैनियों की भाषा संस्कृत नहीं है, जैनियों की भाषा हिंदी नहीं है, जैनियों की भाषा उर्दू नहीं है, जैनियों की भाषा हिंदी नहीं है, जैनियों की भाषा अंग्रेजी नहीं है, जैनियों की भाषा फारसी नहीं है, जैनियों की भाषा चीनी नहीं है, जैनियों की भाषा बिलायती नहीं है, जैनियों की भाषा प्राकृत भाषा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौविषाहुणम। ये हमारी प्राकृत भाषा है। इसीलिए जन पूजा मुनिदानम। यदि इस युग की शुरुआत में भाषा की शुरुआत हुई तो नेचुरल प्राकृतिक भाषा है। तो प्राकृत भाषा, अब देखिए प्राकृतिक शब्द कौन है। जैसे एक बछड़ी ने जन्म लिया, एक बच्चे ने जन्म लिया, सिखाई नहीं, कुछ नहीं, जन्म लेती बछड़ा क्या बोलते? मां। ये मां प्राकृत भाषा है। मां शब्द अपने आप में नेचुरल है। मदर नेचुरल शब्द नहीं है, मम्मी नेचुरल शब्द नहीं है। बेटा भी जब जन्म लेता, मां मां मां, आ ओ, ये नेचुरल भाषा। ओ माने ओम, नेचुरल शब्द है। बच्चा कुछ नहीं सीखा, ये बोलता है। तो ए ओ ए आई, ये क्या है? सब सिद्धो वर्ण समाम्ना है। एक प्राकृतिक, उसमें संस्कृत व्याकरण जो हमारे आचार्यों ने लिखी है उसमें ये सूत्र दिया कि जितने भी ये वर्ण है सब नेचुरल है। ये नेचुरल है, किसी के बनाए नहीं है, कोई ब्रह्मा ने नहीं बनाए।
किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, किसी अल्लाह ने नहीं बनाया, किसी अरहंत ने नहीं बनाया, किसी सिद्ध भगवान ने नहीं बताया, भगवान महावीर स्वामी ने नहीं बनाया ये शब्द, ना आदिनाथ ने बनाए। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसलिए ये किसी की बपौती नहीं, ओम किसी की बपौती नहीं है, ओम नेचुरल है। लेकिन यदि इसका सर्वप्रथम यदि उच्चारण यदि दुनिया में किसी ने किया है तो वो है भगवान आदिनाथ। कौन है? आदिनाथ। क्यों? दुनिया में ऐसे कौन से प्रभु हैं, ऐसे कौन से खुदा हैं, ऐसे कौन से अल्लाह है, कौन से ईश्वर है, कौन से यीशु हैं, कौन से राम हैं, कौन से हनुमान हैं, कौन से ब्रह्मा हैं, कौन से विष्णु हैं, कौन से महेश हैं, कौन से अवतार हैं जिन्होंने ओंकार ध्वनि में उपदेश दिया हो? बताइए। वो है भगवान आदिनाथ। उनकी सारी भाषाएं जितनी हैं वे नेचुरल हैं, प्राकृतिक है। इसलिए हमारा धर्म प्राचीन है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक, नेचुरल है। ये किसी के द्वारा बनाए नहीं। सत्य नेचुरल है, असत्य नेचुरल है। ये सत्य किसी ने बनाए नहीं, क्योंकि सत्य सबको प्रिय है। झूठ और सत्य, चोरी और अचोरी, हिंसा और अहिंसा। अहिंसा किसी ने बनाई नहीं, ये है। हर व्यक्ति हिंसा नहीं अहिंसा चाहता है। कौन चाहता कि मेरे बेटे की हत्या कर दे? कौन चाहता मेरी पत्नी की हत्या कर दे? कौन चाहता मेरी नौकर की हत्या कर दे? कौन चाहता मेरी हत्या कर दे? कौन चाहता मेरी हत्या हो जाए? बोलो, कोई नहीं। ये हत्या करना हिंसा है, ये अनादिकाल से चल रही है। अहिंसा भी अनादिकाल। इसलिए धर्म हमारा नेचुरल है, वास्तव क्या अनादिकाली सनातन है। जहां तनातन है वहां सनातन नहीं। जहां पर तनातनी चलती है वहां पर सनातन नहीं हो सकता। सनातन तो वही है जहां पर इस सत्य, अहिंसा, अचौरी, क्षमा, मार दो, आर जाओ की संतति चली आ रही हो, वो सनातन है। जो किसी के द्वारा बनाए नहीं है, निपात से सिद्ध है, स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल, वास्तविक। इसलिए हमारे यहां धर्म क्या कहा? आपने सुना सत्य आदि की जब बात करते हैं, रत्नकरण साहब का चार आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें क्या कहा? नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने सालों का नाम तिलों का नाम यद विद्या दर्पण। उसके बाद कौन सी गाथा आती है? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। क्या कहा? फिर से बोलो। देशयामी समीचीन, ये समीचीन धर्म है। देशयामी जैन धर्म नहीं कहा, देशयामी समीचीन। मैं समीचीन धर्म को कहूंगा, वास्तविक नेचुरल प्राकृतिक धर्म को करूंगा, प्रत्येक जीव के लिए जो पसंद है। क्षमा तुम्हें पसंद है, क्षमा हमें पसंद है, क्षमा हिंदू को पसंद है, क्षमा सिख को पसंद है, क्षमा ईसाई को क्षमा पसंद है, क्षमा बौद्ध को पसंद है। बताओ क्षमा किसको पसंद नहीं है? अहिंसा किसको पसंद नहीं है? अचौरी किसको पसंद नहीं है? ब्रह्मचर्य किसको? किसी की माँ बहन के साथ बलात्कार किसको पसंद है? बताइए। तो ये धर्म हुआ अधर्म हुआ? बोलो, ये तो अधर्म हो गया। तुम्हारे डाका डाले, तुम्हारे हाथ पैर तोड़े, बताओ ये किसको पसंद है? तो यह धर्म हुआ? तो यही तो जैन धर्म है। तो ये कब से? अनादिकाल से। तो हमारा धर्म कब से है? अनादिकाल से। कोई कुछ भी कर लाओ, सामने करिए, वाद विवाद रखिए, कौन धर्म प्राचीन है, ये अपने अंदर में गौरव आना चाहिए। मैं उस धर्म का अनुयायी हूं जो अनादिकालीन शाश्वत धर्म है, जो कभी मिटता नहीं है, ना मिट सकता। सत्य मिट सकता है क्या? अहिंसा मिट सकती है क्या? क्षमा मिट सकती है क्या? नहीं मिट सकती। तो हमारा धर्म अनादिकालीन है। गर्व से कहो हम कौन हैं? जैनी हैं।
और हमारा धर्म नेचुरल प्राकृतिक अनादिकालीन है। ये कहिए, समझाइए आज के युवाओं को। अल्लाह बन सकता है, मिट सकता है। महावीर बन सकता है, मिट सकता है। आदिनाथ बन सकता है, मिट सकता है। ब्रह्मा बन सकते, मिट सकते हैं। विष्णु बन सकते, मिट सकते, और पुनः अवतार लेते। ये कोई बात है, को तो अनादिकालीन नहीं, ये तो परंपरा जन्म मरण की अनादिकालीन हो सकती है। यदि ब्रह्मा का है तो नहीं, जो नेचुरल है वो। महावीर का है वो नहीं, बुद्ध का है वो नहीं। बुद्ध आए चले गए, वो अनादिकालीन नहीं है। वो तो पर्याय थी, आई और मिट गई, चली गई। महावीर आए, पर्याय थी, आई गई और चली गई। इसलिए हमारे यहां नमो महावीरम नहीं, नमो अरिहंताड़म। क्या बोला? नमो अरिहंत। अरहंत अनादिकालीन शाश्वत हैं, थे और रहेंगे। महावीर शाश्वत नहीं है, आदिनाथ शाश्वत नहीं है। वो तो थे, हुए तीर्थंकर, हुए चले गए। इसलिए हमें नमो सिद्धाड़म बोलना है, नमो ब्रह्मांडम नहीं बोलना। हमें ब्रह्मा नहीं बोलना। ब्रह्मा एक पर्याय हो सकती है, लेकिन सिद्ध शाश्वत है। इसलिए आप लोगों से मैं कहूंगा, इस बात को समझिए। हम अपने इस धर्म को लेकर के बैठे हैं आज, तो सुनिए, मोक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। था और रहेगा। दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगी, सुख है तो दुख होगा। इसलिए संसार है तो मोक्ष भी है। इसलिए कभी संदेह नहीं करना। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होता है, कभी संदेह नहीं करता मोक्ष है कि नहीं। यदि संदेह करते हो तो तुम्हारे सम्यक दर्शन में प्रश्न चिन्ह है। हमारे मुनि सही है कि नहीं, यदि तुम्हें संदेह है तो प्रश्न चिन्ह है। तुम्हारे सम्यक दर्शन में प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। इसलिए निशंका निर्भया सम्मादिष्ठि जीवा। सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है, सम्यक दृष्टि निशंक होता है, सम्यक दृष्टि जीव अहिंसक होता है, सम्यक दृष्टि जीव दयालु होता है, सम्यक दृष्टि जीव आस्थावान होता है, सम्यक दृष्टि जीव भगवान की पूजा अर्चना करने वाला होता है, सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को जानने वाला होता है, सम्यक दृष्टि जीव अपने ज्ञान में रमण करने वाला होता है, अपनी आत्मा में रमण करने वाला होता है। सम्यक दृष्टि जीव पांच तत्वों पर, पांच पंच परमिष्टि पर सिद्धांत करने वाला होता। सम्यक दृष्टि जीव सात तत्व को मानने वाला होता। सम्यक दृष्टि जीव छह द्रव्य को मानने वाला होता। सम्यक दृष्टि जीव नौ पदार्थों को मानने वाला होता। इसलिए कहा, हे ज्ञानियों, तुम कम से कम इस बात का ध्यान रखो कि इन तत्वों का स्वरूप क्या है, उसको जानो। और नहीं जाने तो गुड़ गोबर सब बराबर, तुम्हारी श्रद्धा काट नहीं होगी। अकाट श्रद्धा चाहिए। अकाट का अर्थ जो कभी खंडित ना हो, कोई काट ना सके, ये ध्यान रखना। संशय विपर्य अनुद्य शायद जहां ना हो, वो सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान है। क्योंकि इन दोषों से रहित होता, विपर्य अनुद्य और संदेह से ज्ञान रहित होना चाहिए। निर्दोष सम्यक ज्ञान वही है। अपने ज्ञान को सम्यक बनाओ, ये धारणा बनाओ। नहीं, इन ओमकार की ध्वनि हमारे भगवान ने की है, ह्रीमकार की ध्वनि हमारे भगवान ने की है। मैं सैकड़ों बार बता चुका, आज फिर से सुन लो, क्योंकि तुम सब नए लोग हो, सुनने वाले हो। जितने भी दुनिया के मंत्र बने हैं, सुन लो, ये मंत्र कहां से हुए उत्पन्न? जिनेंद्र भगवान के मुख से। सारे जिनेंद्र भगवान के मुख के अलावा कोई दुनिया के कोई मंत्र नहीं बने। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। क्यों? हमारे पास आगम है, हमारे पास प्रमाण है। क्या आगम है, क्या प्रमाण है? सुनिए, ओंकार ध्वनि किसकी होती है? अरहंतों की। किसकी होती? हमारे तीर्थंकर भगवान ने ओंकार ध्वनि में समोषण में उपदेश दिया। समोषण किसका होता है? जैन का। समोषण किसे कहते हैं? जहां समान रूप से, चाहे त्रियंश हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, समान रूप से जब कुछ जहां सबको शरण मिले, वो क्या है? समोषण। और जिसमें सब समा जाए, असंख्यात भी, वो क्या है? समोषण।
जहां पर समीचीन रूप से धर्म का उपदेश दिया जाए वो है समोषण, जहां पर सम्यक उपदेश दिया जाए वो है समोषण। ऐसे समोषण में भगवान की जब दिव्य ध्वनि होती है तो सम्यक दृष्टि जीव को आनंद आता है। इतना आनंद, इतना आनंद, अपार आनंद, अपार नहीं रहता, अपार। कितना आनंद, आप उसकी कल्पना आपको कैसे करें। एक मां बैठी है, कोई उसका बेटा नहीं हुआ, 16 साल शादी हो गई, अभी वो मां नहीं बनी। और एक मां है जिसका 16 साल पहले मां बन गई थी और उसका बेटा खो गया, 16 साल से नहीं मिला। अब बताइए, जिस मां की शादी, जिस मां के 16 साल बाद बेटा मिल जाए कहीं, उसकी खुशी कितनी होगी बताइए, कितनी खुशी होगी, अपार। और जो 16 साल से मां नहीं बन पाई है, ऐसे उस दंपत्ति को यदि बन जाए 16 साल बाद मां, उसकी खुशी कितनी होगी बताइए। इसी प्रकार जिसको ये सम्यक उपदेश मिल जाए, जिसको प्रभु मिल जाए, जिनके सम्यक दर्शन की कली खुल जाए, उसको कितनी खुशी होगी। उस खुशी का पार नहीं रहता। उस खुशी की, उस बात को हम शब्दों में नहीं कह सकते, गूंगे का गुड़ कहिए उसको। उस मां से पूछो तुम्हें कितनी, बहुत खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी, कितनी खुशी बताओ। शब्दातीत, क्या कहेंगे उसको, शब्दातीत, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जाए। ऐसे एक सम्यक दृष्टि को यदि सद्गुरु मिल जाए तो उसकी खुशी का पार नहीं रहता। उसको लगता सब कुछ, मेरी दौलत चली जाए, मकान बन जाए, कोई बात नहीं, बिक जाने दो, मेरे कान के कुंडल बिक जाए, कोई बात नहीं, वो दे देता है, चल आ जाओ, कोई बात नहीं, ये तो मैं और बना लूंगा, और खरीद लूंगा, इसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये क्षण हमें द्वारा मिलने वाले नहीं। बताइए, जिस समय किसी के पति को पता चले कि इसको अटैक आ गया है, नलियां चौक हो गई हैं, बस 2 पूरी हो चुकी, तीसरी 90% हो गई, 10% है, पता नहीं कब चले जाए, इनको घर ले जाओ। आप क्या करोगे उस समय? कानों के कुंडल पहने रखोगे, घर की टीवी रखे रहोगे? बोलो नहीं, ये बिक जाए लेकिन ऑपरेशन करके पहले हम इनकी जिंदगी बचाएंगे। जान बची सो लाख उपाय, इसलिए तो कहा है जान बची सो लाख उपाय। इसी प्रकार ध्यान रखो बंधुओं, यदि सम्यक दर्शन आ गया और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो आपने सब कुछ पा लिया, अब कुछ शेष नहीं रह गया। इतनी महिमा उस सम्यक दर्शन की है। ये जो तुम सुन रहे हो अपने आप के अंदर से उस श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए है। ये मनोरंजन के नहीं है, ये आत्मरंजन के लिए है। आत्मा का मंजन हो जाए, रंजन हो जाए, आत्मा आत्मा में रम जाए, ऐसी भावना आ जाए हमारे अंदर का, वो मिथ्यात्व अंधकार जो चारों ओर फैला वो मिट जाए। आंख है, एक नहीं 2-2 बड़ी बड़ी आंख हैं, और अंधेरा हो तो क्या वस्तु दिखेगी? वो आंख काम की है क्या? नहीं है। और यदि प्रकाश हो जाए तो ये आंख काम की है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, तुम्हारे लिए ज्ञान खूब मिला, जीवन मिल गया, सब कुछ मिला, लेकिन आगम का प्रकाश नहीं मिला है, गुरु की वाणी प्रकाश का काम करती नहीं मिलती है, तो तुम्हारी आंखें कोई काम की नहीं, तुम्हारा ये भौतिक ज्ञान कोई काम का नहीं। क्योंकि मोह रूपी अंधकार जो छाया हुआ है, ये हटाने के लिए प्रवचन, गुरु की वाणी, जिन वाणी जरूरी है। ये जिन वाणी प्रकाश का काम करती है। खोलो आंखें, देखो इस आगम को, मिटाओ अपना अज्ञान, अंधकार, मिथ्यात्व।
क्योंकि तुम्हें बार बार साधु मिलने वाले नहीं। ये हरिद्वार जरूर है, हरि तो चले गए द्वार में से ऊपर, लेकिन तुम रह गए यहाँ पर। और ये जिनवाणी माँ क्या कहती है आपको पता है? क्या कह रही है? जिनवाणी रो रो कहे, जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार। क्या कहा? जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए। क्या कहा? हमें छोड़ तुम शिव गए, कर कुपात्र आधार। जिनवाणी मां रो रो के कह रही है किसको? किसको? जिन देव के। तुम तो मोक्ष चले गए, लेकिन हमें जो रख के गए हो, ये सुपात्र के हाथों में दे के गए कि कुपात्र के? हमें सुपात्र चाहिए था, लेकिन कुपात्र के हाथ में करके चले गए। ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है, मुझे मेरा आज गला घोंटा जा रहा है, मुझे आज सूली पर चढ़ाया जा रहा है, मुझे आज कोई मानने वाला नहीं है, आज मेरा अनादर किया जा रहा है, आज मिथ्या दृष्टि लोगों का विषय वासना वालों का बाहुल होने से, मेरा अल्प बहुमत हो जाने से, आज बहुमत वालों ने मेरे ऊपर कब्जा कर रखा है, मुझे दबा करके अपना राज्य और झंडा फहरा रखा है। ये कौन कह रही है? जिनवाणी मां। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया का आधार एक जिनवाणी है? नहीं लगता। यदि लगता होता तो तुम अपनी जान को भी लगा देते बाजी पर। हमारे आचार्यों ने लगाए, पंडितों ने लगाए। आपको मालूम है? आपको पता है? एक पंडित थे जिनको हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया। बताओ कौन थे वो? टोडरमल जी। वहां पर कहा तुम ऐसा करो, नहीं यही सही है, यही मैं मानूंगा, हम नहीं मानूंगा तुम्हारे। आपको मालूम 22,000 जैनियों ने अपने सीनों पर गोली चलवा ली। कौन है वो? चलाने वाले कौन हैं और कहां चलाई गई आपको मालूम है? ईसाइयों ने। जब यहां अंग्रेजों का राज्य था, पहले मुसलमानों ने उनको हाथी के नीचे कुचलना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। हे जैनियों, जरा ध्यान से सुनना। और वहां पर 22,000 जैनियों से कहा, अंग्रेजों ने आकर के, हाँ, और जिसको पाप आप जानते, सारे जिनके नाम से सेंट पॉल आदि के नाम से जो स्कूल खोले जा रहे हैं, जिनमें तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, और जहां पर तुम्हारे संस्कारों का दफन किया जा रहा है, जहां उन संस्कारों की अर्थी निकाली जा रही, उन स्कूलों में तुम्हारे बच्चे बड़े शान से पढ़ने जाते हैं। और जब अंग्रेजी बोलते तो तुम्हें बड़ा गर्व होता है, लेकिन जब प्राकृत की गाथा बोले तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम अपनी भाषा स्वयं दबा रहे। तो वहां पर आपको मालूम है कौन सा प्रांत? गोवा। गोवा में जहां पर जैनियों से कहा, ए तुम जैन धर्म छोड़ो, हमारा धर्म अपना लो, उन्होंने कहा नहीं अपनाऊंगा। फिर कहा तुम्हें मार डालेंगे। ठीक है, मार डालो। 6 महीने की और मोहलत दे दी कि चलो जाओ 6 महीने और देख लो, सोच लो, विचार कर लो। उन्होंने कहा नहीं, हमारा दृढ़ निश्चय है कि मैं अपना, ये सम्यक दृष्टि जीव कहलाते। फिर उसके बाद उन्होंने लोभ लालच दिया, तो मुझे कोई लोभ लालच नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए, ये तो हाथ का मेल है, आता है और चला जाता है, बह जाता, ये तो पैसा आज है यहाँ, कल किसके यहाँ होगा नहीं होगा, लेकिन धर्म तो हमारा धर्म रहेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। अंतोगत तो उन्होंने उनको खड़े करके कहा, अभी भी फांसी पर चढ़ा दूंगा, गोली मार दूंगा। बोले खड़े हो जाओ, खड़े कर दिए। लाइन से कितने 22,000 जैनियों को गोलियों से भूंज डाला, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये जैनियों, कहां गई तुम्हारी वह जैनत्व शक्ति? कहां गई तुम्हारी श्रद्धा? कहां बह गया वह ज्ञान? कहां गई तुम्हारी वह अपनी आचरण? आज ये सब गायब हो गया है। हरिद्वार में रहने वालों,
जरा विचार करना। अभी तो इतने हो, बाद में 4 बचोगे। कितने? अभी तो 40 बैठे हो, फिर कितने बचोगे? 4। और 4 जिस दिन समाप्त हो जाएंगे सो बस सब समाप्त। और ये 4 को संभालने वाला मुनि ही होगा, उनमें अग्रणी मुनि होगा। जो उसने मुनि को अभी से छोड़ दिया वो तो कुमार की हो ही गया, लेकिन जो जो मुनि से जुड़ा रहेगा वह अंत तक मोक्ष मार्गी बना रहेगा। अंत में एक मुनि, एक श्रावक और एक श्राविका बना रहेंगे। इसलिए मत छोड़ देना किसी के कहने पर। जैसे सीता को दंडक वन में छुड़वाया गया तो क्या हुआ था कि तांत वक्र से राम ने कहा जाओ सीता को वन में छोड़ के आओ। कहां ले जा रहे? तीर्थ यात्रा के लिए। और ले गया, दंडक वन में छोड़ने लगे। फिर कृतांत वक्र कहता है मैं जा रहा हूं को स्वामी में छोड़ करके, उन्होंने यही कहा था दंडक वन में छोड़ देना, और मैं छोड़ के जा रहा हूं, अब बताओ क्या करना है। तो बस उन्होंने क्या कहा था सीता ने मालूम है? उन्होंने कहा था कि कह देना मेरे पति देव राम से कि दूसरों की बातों में आकर के बिना परीक्षा के तुमने मुझे दंडक वन में तो छुड़वा दिया है, लेकिन किसी के कहने पर धर्म मत छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारी आत्मा का पतन हो जाएगा। एक किसकी बात कहते? बोलो। सीता के राम के लिए। हम भी आपसे यही कहेंगे, किसी के कहने पर तुम अपना धर्म मत छोड़ देना। ये है। इसलिए जितने भी मंत्र बने हैं, यंत्र बने हैं, तंत्र बने, ये कहां से बने हैं? ये सब जैन धर्म से बने हैं। किससे बने? इन सब की उत्पत्ति करने वाला जैन धर्म है। क्यों? देखिए मुझे ये बताओ, सुबह से आप लोग उठते हैं, सुबह से आप उठते हैं, वह कौन सा धर्म है जहां पर एक कहा जाता बेटा कम से कम 9 बार मंत्र तो जप ले? वह कौन सा धर्म है? बोलो। तो सबसे ज्यादा मंत्र का महत्व कहां है? जैनियों में। पर चलिए बेटा जाओ नहा दो, मंदिर जाओ। मंदिर गया, थोड़े चावल ले जा, द्रव्य ले जा, भगवान के चरणों में चढ़ा देना पुंज। ये द्रव्य चढ़ाना ये तंत्र है। क्या है ये? ये तांत्रिक क्रिया है, पूरी तांत्रिक क्रिया है। भगवान का अभिषेक तांत्रिक क्रिया है। और वहां गया, उसने एक यंत्र उठाया और यंत्र रख लिया। कहां पर? कहां रखा यंत्र? सिंहासन पर। श्री बना दिया, एक थाली में श्री बना करके यंत्र रख दिया, भगवान की प्रतिमा रख दी और कार्यक्रम चालू। काय का? 4 कोनों में 4 कलश रखते ना। फिर इसके बाद में एक 5वां कलश लिया, भगवान के माथे पर, सिर पे, खोपड़ी पर डालना चालू कर दिया। बम बम मम बम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलावि सिंचामि स्वाहा। ये क्या है? 9 ग्रह की शांति के मंत्र हैं, लिख लो। बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। ये 9 ग्रह की शांति के मंत्र हैं। मान लो तुम्हारे यहाँ कोई बेटा बीमार है, या कोई आपके यहाँ कोई बेटी की शादी नहीं हो रहा, डॉक्टर उन्होंने कहा ज्योतिषाचार्य पहुंचे पंडित जी के हरिद्वार में, पंडित जी हमारी बेटी की शादी, बोले अभी लाल दान लग रहा है, क्या करो? लाल दान लग रहा है? हाँ, तो आप एक काम करिए, ओम ह्रीम सम सम सूर्य देवाय नमः। क्या करो? सम सम सूर्य देवाय नमः। इसकी जाप करना चालू कर दो, बस तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। हेलो,
तो हमारे यहाँ भगवान ही सूर्य है और करोड़ों सूर्य के बराबर हमारे भगवान है और उनके ऊपर बम सम कर दिया सो हमारी पूरी मंत्र जाप हो गए, तुम्हारा लालदान फालदान एक तरफ रखा, हमारा काम हो गया, आशीर्वाद कल्याण हो गया। काय को भटकते यहां वहां? यही तो बताया गया है। इसलिए उठो, सुबह से उठो, उठ करके मंत्र की क्रिया करो। ओम, मंत्र की क्रिया हो गई। नमो अरिहंताणम, मंत्र की क्रिया हो गई। फिर आपने यूं हाथ बनाए, जोड़े, तो ये सिद्ध शिला बन गई। क्या बन गई? सिद्ध शिला। ये 3 लोग बन गया। ये नीचे हटता हुआ ये मध्य लोक आ गया, ऊपर सिद्ध शिला पहुंच गई। ठीक है ना? फिर इसके बाद में 24 तीर्थंकर के 24 ये 8 अंगुली में भाग हो गए, तो 24 ही इसमें बन गई। तो ये यंत्र बन गया, सिद्ध यंत्र बन गया। क्या बन गया? तो सुबह से ऐसे सिद्ध यंत्र के दर्शन करो, पर ऐसे बंद कर लो। दुनिया मुट्ठी में और सिद्धालय हमारी मुट्ठी में, और नमस्कार करा सिद्धों को। तो ये यंत्र की क्रिया हो गई। किसकी क्रिया? यंत्र की क्रिया हो गई। पर ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, भगवान मेरी मस्तिष्क की रक्षा हो, बुद्धि सही बनी रहे। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, मेरे मुख की रक्षा हो, भगवान इंद्रियां सही काम करती रहे। ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, इस शरीर में भूत पिशाच बेंतर टोना टोटका नजर आदि की बाधा हो, रोग शोक हो, सब दूर हो। ओम ह्रीम नमो अज्ञायणम, कोई भी भूत पिशाच बेंतर आतंकवादी दुश्मन भाग जाए। ओम ह्रीम नमो अज्ञायण। ओम ह्रीम नमो लोई सब साउंड, चारों ओर मेरी सुरक्षा कवच हो जाए। कोई इस घेरे के अंदर कोई भी शत्रु प्रवेश ना करे। ओम ह्रीम एसो पंचनमो यारो सव आव प्रणाशनो मंगलाणम चा सभ्य सिम परमम हवै मंगलम। ऐसा नमस्कार करके भगवान नमोस्तु, आपकी शरण में, आप ही मेरे रक्षक है, नमोस्तु। ये तांत्रिक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? तांत्रिक क्रिया। मंत्र किसे कहते हैं? यंत्र किसे कहते हैं? तंत्र किसे कहते हैं? भगवान के मुख से निकले हुए अनंत अर्थ और अनंत शक्ति से गर्वित बीजाक्षर को मंत्र कहते हैं। जो मनन किया जाए वो मंत्र, जो भगवान के माथे से निकल करके मस्तिष्क से दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो निकले हैं, ओम, ये मंत्र हो गया। ह्रीम, ये मंत्र हो गया। क्लीम, ये मंत्र हो गया। श्रीम, ये मंत्र हो गया। ह्राम, ये मंत्र हो गया। ये किसके मुख से निकले? भगवान के मुख से निकले हुए मंत्र हैं। इनकी उत्पत्ति जिनेंद्र देव के मुख से हुई है। कैसे हुई? इसकी सिद्धि अपने आप पर है। किसी ने जाके पूछा, भगवान परमेष्टि कितने होते हैं, किसे कहते हैं? तो भगवान ने कहा ह्री ओम। गणधर ने इसने व्याख्या कर दी। भगवान 3 लोग क्या है? भगवान ने कहा ओम। गणधर ने व्याख्या कर दी। 7 तत्व क्या है? ओम। भगवान ने, गणधर ने व्याख्या कर दी। क्या व्याख्या कर दी? देखो, अधोलोक का आ, ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्यलोक का मा, शुरू में अक्षर मिला दिए, ओम बन गया। भगवान ने कहा लोक 3 होते, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और, ये व्याख्या किसने कर दी? गणधर ने। भगवान की दिव्य ध्वनि होगी, गणधर की व्याख्या हो गई। फिर कहा भगवान 7 तत्व, तो कहा ह्री ओम। तो बोले कहां? बोले जीव पहला तत्व, उसको आत्मा कहते। आत्मा का आ, अजीव का आ, और आश्रव का आ, और संवर माने अनुपस्थित कर देना, रोक देना। संवर अनुपस्थित करने का आ, सो आ मिल करके आ, और उपस्थित माने बंद, और उत्सर्ग माने निर्जरा, सो ऊ मिला दिया, ऊ मिल करके वो मोक्ष का मां। भगवान ने कहा 7 तत्व होते, और ऐसा उन्होंने व्याख्या करी, सो हो गया। फिर कहा भगवान
ये तीर्थंकर कैसे बनते? आप तो बन गए, कितने होते, कहां होते, कैसे? तो भगवान ने क्या हो दिव्य ध्वनि में कहा, ह्रीम, ये दिव्य ध्वनि हो गई। ह्रीम अपने आप में बीजाक्षर है। अब ओम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये भी दिव्य ध्वनि का रूप है, ये ध्यान रखना, दिव्य ध्वनि कहा इसको। फिर इसके बाद में कहा भगवान ये केवल ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, बताइए। तो भगवान ने क्या कहा, ये दिव्य ध्वनि हो गई। भगवान ये मोक्ष लक्ष्मी क्या है, संसार की लक्ष्मी कैसे मिलती है, ये पद कैसे मिलता चक्रवर्ती का, तीर्थंकर का? सो भगवान ने क्या कहा, श्री, ये मंत्र बन गया, भगवान की दिव्य ध्वनि हो गई। तो इन सारे मंत्रों का उच्चारण करके रचना करने वाले कौन हैं? बोलो, तीर्थंकर भगवान हमारे, उनके मुख से उद्घाटित है ये सब। इसलिए ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम आदि क्या है, ये सब मंत्र है। ये कहां से बने? जैनी तीर्थंकरों के द्वारा निकली हुई वाणी है। इसलिए गर्व से कहते सारे मंत्रों का उच्चारण करने वाले कौन है? हमारे तीर्थंकर है। किसके मुख से निकली है दिव्य ध्वनि? तीर्थंकरों के मुख से। लेकिन ये तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या आ गई। इसलिए तुम मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहे हो, सम्यक्त को अपने नाश कर रहे हो। इसलिए तुम यहां आए और आकर के आपने इनके उच्चारण को सुना। अब देखो, जो मनन किया जाए, भगवान के मुख से निकले हुए जितने बीजाक्षर हैं, ये मंत्र हैं, पर यंत्र, उन बीजाक्षरों को किसी धातु पर, प्लेट पर, पत्ते पर, हाथ पर, कपड़े पर जब लिख दिया जाता तो वो यंत्र बन जाता है। फिर जब उसी मंत्र को तन के ऊपर प्रयोग करके किया जाता वो तंत्र कहलाता है। तो एक मिथ्या तंत्रवादी गया स्मशान में और उसने मुर्दे को खोदा, निकाला, खोपड़ी निकाली और उस पर जली हुई राख वगैरह, सांप की कांचरी, मयूर के पंख, कोयला लेकर के, टूटी चप्पल लेकर, जूता लेकर के, और वहां पर छम छुम छम 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 करने लगा, जपने लगा, ओ करने लगा। वो भी तांत्रिक क्रिया कहलाती है। उसने मुर्दे की खोपड़ी पर कर दिया, वो सवर तंत्र कहलाता है। और हमारे यहां सम्यक तंत्र होता। तंत्र दो प्रकार के, एक सवर तंत्र और एक सम्यक तंत्र। सवर तंत्र का अर्थ मिथ्या तंत्र, जो मारण तारण की क्रिया की जाती है जिसमें, उसको सवर तंत्र कहते हैं। और सम्यक तंत्र जो हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए, जीवों की रक्षा के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, ऐसी तांत्रिक क्रिया का नाम है सम्यक तंत्र। तो हम क्या करते हैं, भगवान की प्रतिमा को उठाया। एक मिथ्या दृष्टि ने किसको उठाया? मुर्दे की खोपड़ी को, उस पर कर रहा है ये सब क्रियाएं। तेल वेल डाल करके, राख डाल करके, सांप की कांचरी ले करके, कोयला ले करके, ये सारी क्रियाएं कर रहा है। वहां 7 कपड़े फटे हुए पुराने ला करके, जिसको वशीकरण करना है उसी की चिन्हियां तोड़ तोड़ के बांध करके वशीकरण की क्रिया कर रहा है। इसलिए कभी पहने हुए कपड़े किसी को दिए नहीं जाते, भले जला दो, क्योंकि वशीकरण में ये दिखाया जाता, बताया गया है कि किसी लड़की का बस में करना हो, उससे का प्रेम से उसका पेन ले लो, उसकी का किताब वगैरह ले लो, उसके रूमाल ले लो, उसके कोई कपड़ा ले लो और उससे का एक रूमाल बहुत अच्छा हमें दे दो, और उसका पसीना वगैरह लगा हुआ उस लड़की का है, और इसने भी लिया, उसने उस पर थूक दिया, उसने अपनी धातु वगैरह डाल दी, उसने पसीना डाल दिया, मैल वगैरह लगा दिया, वशीकरण मंत्र रख के सिर के नीचे रख लिया, अपने जेब में दबा दिया, पत्थर पे दबा दिया, वो लड़की वही दिखेगी, उसको अपना घर परिवार नहीं दिखेगा। ये क्रियाएं की जाती हैं मिथ्या तंत्र में।